नमो नमः विद्यार्थियों। जैसा कि आजकल सभी कक्षाएं बंद हैं और अब हम घर पर ही रहकर तैयारी करें और आने वाली परीक्षाओं में हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी उद्देश्य से मैं भरत सैनी संस्कृत शिक्षण के लिए कक्षा 6 से जो 10 तक महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके ऊपर मैं एक लेसन प्लान लेके आया हूँ, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मित्रों, आज हम जो कक्षा 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं और जो संस्कृत विषय का शिक्षण कर रहे हैं उन छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम संधि पढ़ेंगे। संधि में हम स्वर संधि में वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और व्यंजन संधि में हम अध्ययन करेंगे पर सवर्ण संधि, मोनुस्वार और जसत्व संधि। इसी प्रकार से विसर्ग संधि में हम अध्ययन करेंगे विसर्गस्य उत्वम, रुत्वम, लोप विसर्गस्य स्थाने से। इसी प्रकार समास प्रकरण में हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो कक्षा 10 तक के जो कक्षाएं आयोजित होती हैं उनमें हम इन्हीं समासों का अध्ययन करेंगे और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सभी समास पूछे जाते हैं, लेकिन जो कक्षा 10 की जो पुस्तक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसलिए ये जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। अतः हम सभी को इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए और इसी उद्देश्य से मैं कक्षा 6 से 12 तथा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए उपयोगी रहने वाला ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब हम प्रत्येक कारक प्रकरण पढ़ेंगे। कारक में उपपद विभक्ति नाम प्रयोगः तेषां सामान्य नियमः परिचयश्च। इसी प्रकार हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय का भेद के रूप में हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इस प्रकार से 3 प्रत्यय होते हैं और 3 प्रत्ययों में हम कौन कौन से प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे, वो तव्यत, अन्यन, सत्री, सानच। इसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय में मतुप्पे, इन्ने, ठन्ने, तवे, तल और स्त्री प्रत्यय में हम जानेंगे टाप और निप। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो अव्ययपदानी। अव्ययपद हमारे पास फिक्स हैं अपि, इति, इवे, उत्से, कदा, कुतः, नूनम, पुरा, मा, इतस्ततः, यत्, अत्रे, तत्रे, कुत्रे, इदानीं, सम्प्रति, यदा, कदा, यथा, तथा, विना, सहसा, स्वयं, हय, अधुना, बहि, वृथा, कदापि, सने, किम, यावत्, तावत्। इस प्रकार से हम एक जो बिंदु रहेगा हमारा 6वां वाच्य परिवर्तनम, ये जो बिंदु है वो री, सीटेट और अन्य जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। जो कक्षा 10 में भी ये हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षाएं संचालित हैं उनमें ये है लट लकार भी। तो लट लकारे ये वाच्य परिवर्तन करना है हमें। और जो अंतिम जो हमारा बिंदु होगा 7वें नंबर का वो होगा अशुद्धि संशोधन। अब अशुद्धि संशोधन किन का करना है, वो वाक्यसु लिंग विभक्ति वचन पुरुष लकार आधारित अशुद्धि संशोधनम, इन पर हमें अशुद्धि संशोधन करना है। विद्यार्थियों, अब हम जिस प्रकार से ये हमारा बिंदु रहे, जो हमारा ये लेसन प्लान रहेगा उसमें हम एक एक बिंदु का हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो पहला बिंदु होगा हमारा संधि, इस बिंदु के बारे में हम अध्ययन करेंगे।